वीडियो में बताएंगे कि वज़ू करने का तरीक़ा क्या है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वज़ू का तरीक़ा नहीं जानते और वज़ू करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, मैं इसको बताऊंगा इंशाअल्लाह। आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। इंशाअल्लाह मैं जो कुछ भी बयान करूंगा किताब के ही हवाले से बात करूंगा। तो वज़ू करने का तरीक़ा क्या है? वज़ू करने का तरीक़ा ये है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और उसके बाद मिसवाक करें। अगर मिसवाक न हो, हाथों से दांतों को मलकर फिर उसके बाद दोनों हाथों को गट्टू तक 3-3 बार धोएं। पहले दाहिना हाथ धुलें, फिर बायां हाथ धुलें। दोनों को एक साथ न धुलें, ये सुन्नत तरीक़ा नहीं है। 3 बार दाहिने हाथ से कुल्ली करें और 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं। नाक में पानी चढ़ाने का तरीक़ा यह है कि आप पानी लें और इस तरीके से चढ़ाएं कि नरम हड्डी जहाँ तक है आपकी, वहाँ तक पानी पहुँच जाए। अब यहाँ से आप लोगों को गौर से देखना है, गौर से सुनना है कि नरम हड्डी तक पानी पहुँच जाए और उसके बाद बाएं हाथ की छोटी उंगली से आप लोगों को नाक साफ करना है। नाक में अगर कोई चीज़ बैठी हुई है, रीठ वगैरह, तो उसे छिनक कर नाक साफ कर लें। उसके बाद चेहरा धुलें। चेहरे का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जहाँ तक धुल लिए वहीं तक वज़ू होगा, नहीं, बल्कि चेहरा धुलने का मतलब ये है कि पेशानी यानी माथे पर बाल उगने की जगह से लेकर ये एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक और ठोड़ी के नीचे तक, यानी यहाँ तक धुलना फ़र्ज़ है। ठोड़ी के नीचे तक, जैसे बहुत से लोग हैं जो मुंह धुलते हैं, इधर उधर धुल के चले जाते हैं और ये नहीं ध्यान देते कि मेरा पानी कहाँ तक गया है। आप ज़रूर इस बात को समझें कि चेहरा धुलने का मतलब ये है कि मेरे कान तक पानी पहुंचना चाहिए। कानों की ये लौ, जिसे देहाती भाषा में ललरी कहा जाता है, वहाँ तक पानी पहुँचाए और ठोड़ी के नीचे, यानी ये जो हिस्सा दिख रहा है इसके नीचे तक, अगर दाढ़ी हो, दाढ़ी अगर चेहरा, कोई इंसान चेहरा रखा हुआ है तो उसके लिए भी यही मसला है कि वो अगर चेहरे पे अल्लाह का नेक बंदा है, अगर चेहरे पे नूर रखा हुआ है तो वो भी यही करे कि वो दाढ़ी के बाल जो हैं उसको पूरा भिगाए ताकि पानी अंदर तक पहुंच जाए। मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे वज़ू बनाते हैं, वज़ू करते हैं कि पानी तो डालते चले जाते हैं पर ये ध्यान नहीं देते कि पानी अंदर तक पहुंचा हुआ है कि नहीं पहुंचा है। मेरे अजीज़ों, इस बात को गौर करना कि वज़ू करते वक्त इस बात को ध्यान रखना है कि पानी मेरा चेहरे को धुलना ये फ़र्ज़ है, तो चेहरा जहाँ तक होता है वहाँ तक धुलना भी फ़र्ज़ है। आप इसको ध्यान से अच्छे तरीके से धुलें ताकि छूटने ना पाए। मैंने जो बताया है, चेहरे पर पेशानी पर बाल उगने की
जगह से लेकर एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक और ठोड़ी के नीचे तक धुलना फर्ज है। अब आगे आते हैं। चेहरा धुलने के बाद यह भी ध्यान रखिएगा कि चेहरा भी 3 मर्तबा धुलना है, ये भी फर्ज है। और अब आते हैं किहुनियों समेत। किहुनी किसे कहा जाता है? किहुनी कहा जाता है इस हड्डी को, जो ये हड्डी दिख रही है इसको किहुनियों समेत 3 मर्तबा हाथ धुलना। किहुनियों समेत का मतलब यह है कि उसमें किहुनी भी शामिल है। जैसे लोग कहते हैं कि ये सारा सामान समेत ले जाकर उनको देकर आओ, इसका मतलब ये है कि समेत का मतलब होता है कि इसमें ये भी शामिल है। किहुनियों समेत 3 बार दोनों हाथों को धुलना। और अब आगे आते हैं कि 3 बार धुल तो लिए, अभी इस तरीके से धुले हैं तो पानी कम पहुंचा हुआ है, तो 3 बार इस तरीके से पानी चढ़ाएं। 3 बार इस तरीके से पानी चढ़ाएं। और उसके बाद अब आते हैं एक और फ़र्ज की तरफ। ये भी फ़र्ज है, दोनों हाथों को किहुनियों समेत 3 बार धुलना, ये भी फ़र्ज है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक फ़र्ज चेहरा धुलना, दूसरा फ़र्ज किहुनियों समेत दोनों हाथ धुलना, और तीसरा फ़र्ज अब आता है कि जब हम हाथ धुल लेंगे, दोनों हाथों को किहुनियों समेत धुल लेंगे, तो अब बारी आती है सर का मसा करना। अब सर का मसा करना कैसे है, सर का मसा कैसे किया जाता है? बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे वैसे ऊपर से नीचे से, चाहे जैसे हाथ फेर लेते हैं वज़ू हो जाता है। पर ध्यान रखिए, वज़ू तो हो जाता है पर सुन्नत तरीक़ा ये नहीं है। सुन्नत तरीक़ा मैं आज मसा करने का बता देता हूँ कि मसा करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। मसा करने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि आप इस तरीके से दोनों हाथों को 3 उंगलियों को सटाएं, और ये हिस्सा, ये 3 उंगली आप देख रहे हैं, ये हिस्सा इस तरीके से लगा के ले जाना है पीछे, और इसका पानी सर में पूरा जब लग जाए तो इसको धीरे से पीछे ले जाना है। अब पीछे ले गए तो लाने का तरीका क्या है? लाते वक्त ले गए तो इस तरीके से कि ये दोनों हाथ पीछे गए, पर लाने का तरीका ये है कि आप लाएंगे तो इस तरफ से लाएंगे, तो इसको चिपका के, ये वाला हिस्सा गद्दी चिपका के लाएंगे, इधर से लेकर जाएंगे, फिर लाते वक्त इस तरीके से लाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लाइएगा। लाने के बाद अब क्या करेंगे कि ये बची है उंगली, ये बची है, तो इन उंगलियों का क्या करना है? इन उंगलियों का काम यह है कि दोनों कानों को इस तरीके से साफ करें। साफ करने के बाद अब बचा है ये अंगूठा और ये अंगूठा, तो इसका काम क्या है? इस तरीके से जब लाएंगे तो इसको इस तरीके से, इस पीछे से लाना है, इस तरीके से लाकर फिर उसके बाद अब आ गई बारी पैर धुलने का। अब पैर धुलने का तरीका क्या है? पैर कहाँ तक धुलना है ये भी ध्यान रखिएगा। पैर धुलने का तरीका ये है कि आप पानी डालते रहेंगे बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से पानी डालना है, बाएं हाथ से उंगलियों का खिलाल करना है। इस तरीके से खिलाल करके ये जो हड्डी दिख रही है, इस हड्डी के
ये हड्डी समेत आपको पाँव धुलना है। दोनों पैरों को पानी डालिएगा और इस तरीके से करते हुए पाँव यहाँ तक धुलना है। ये जो हड्डी दिख रही है और इधर भी दोनों पैरों को इस तरीके से धुलना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वज़ू हो गया। वज़ू करने की दुआ क्या है, वज़ू के बाद की दुआ क्या है, तो मैं उनको बता दूं कि वज़ू करने की जो दुआ है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, अल इस्लामु हक़्क़ुन वल कुफ्रु बातिलुन, अल इस्लाम नूरुन वल कुफ्रु ज़ुल्मा। ये वज़ू करने से पहले की दुआ है। अब बताते हैं वज़ू करने के बाद की दुआ। वज़ू करने के बाद की दुआ यह है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये है वज़ू करने के बाद की दुआ। अस्सलामु अलैकुम या अहलल मोमिनीन।